हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जाताम नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को दोबारा आत्मा की स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आत्मा बार बार जन्म लेता है और मरता है तो शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर लेना, आत्मा को ग्रहण करना ही पड़ता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर
संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस विषय को जो आधुनिक वैज्ञानिक है उनकी क्या मान्यता है उसकी दृष्टि से इसमें कुछ विषय उन्होंने रखे, तो उन पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ भगवान अर्जुन को दो स्थितियाँ बता रहे हैं। दोनों स्थितियों में ही कोई शोक का कारण नहीं है। आजकल के अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते और या फिर इस जीवन के बाद अन्य जीवन को स्वीकार नहीं करते। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवन भौतिक तत्वों के संयोग से मिलकर बना है। जैसे कि भौतिक तत्वों की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल भौतिक तत्व मिलते हैं और शरीर बनता है, फिर प्रतिक्रिया बंद हो जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि आत्मा नहीं है और रासायनिक तत्व ही हैं जो शरीर बनाते हैं तो इसके लिए शोक करने का क्या लाभ। वैसे भी वैज्ञानिक बहुत मात्रा में रसायनों का प्रयोगशाला में उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तर्क से देखा जाए तो प्रत्येक क्षण भौतिक पदार्थ से असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। और यदि वैदिक ज्ञान से आत्मा के अमर होने को स्वीकार करें तो भी शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। इसलिए इस श्लोक से भगवान तर्क से बता रहे हैं कि शरीर के नष्ट होने पर शोक करना व्यर्थ है और वैसे भी शरीर की सीमाएं हैं और एक निश्चित अवधि है, शरीर शाश्वत नहीं है। तो यहाँ भगवान ने जो दो स्थितियाँ बताई कि यदि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं होती और केवल शरीर है और एक ही जीवन है, इस जीवन में हम बड़े होते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो भी इसका शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो कोई जीवन नहीं है जिसमें हमें दंड या दुख मिले। और अगर हम दूसरा तर्क देखें जो वैदिक ज्ञान है कि आत्मा अमर है और दूसरा शरीर प्राप्त करेगी, तो भी उसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के फल अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करेगी जो उसकी इच्छाएं को पूरा करेगा। तो इस तरीके से भगवान इस श्लोक में दोनों तर्कों का बड़े अच्छे से अर्जुन को विस्तार पूर्वक इसका बता रहे हैं कि अगर तुम दोनों तर्कों से देखो तब भी तुम शोक का कोई इसमें कारण नहीं पाते और अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। तो आज के लिए इतना ही। अपनी प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।